स्वागत है। यह पावन आयोजन हम सभी के लिए मंगलमय और श्रद्धा से परिपूर्ण बने। आइए बढ़ते हैं उस दिव्य झांकी की ओर जहाँ भक्ति और आस्था का संगम है। कहानी है एक ऐसे समय की जब दुर्गासुर नाम का एक महान तपस्वी दानव ब्रह्मा जी के दर्शन पाने के लिए अति कठोर तप कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं। आंखें खोलो वत्स, प्रणाम प्रभु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, आप मुझे अमृत का वरदान तो नहीं देंगे, ये ज्ञात है मुझे। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही सही, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई, जैसी तुम्हारी इच्छा तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर दुर्गासुर ने अपने अभिमान में देवताओं और नारियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस सब के बाद दुर्गासुर अपने घमंड में माँ दुर्गा को चुनौती देता है और इस चुनौती से देवताओं में भी चिंता फैल जाती है। देवी आदि शक्ति, कहाँ हो तुम? साहस है तो मेरे सम्मुख आओ, सोच से युद्ध करो। अपार शक्तिशाली भयंकर दुर्गासुर से कहो देवी, है तुम में अपना साहस? सर्वशक्तिशाली दुर्गासुर हूँ मैं। संघार, मात्र संघार करूंगा मैं अपने शत्रुओं का, उन दुष्ट देवताओं का, देवी आदि शक्ति का। सावधान देवी आदि शक्ति। तुम्हारा काल अपना मुख खोले, तुम तक पहुंचने ही वाला है। इसका आभास हुआ तुम्हें दुर्गासुर? नहीं, असंभव है मेरी मृत्यु। मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जब देवताओं पर दुर्गासुर का अत्याचार चरम पर होता है तब माँ दुर्गा माँ विशालाक्षी के रूप में अवतार लेती है। बहुत इच्छा थी ना तेरी, एक नारी द्वारा अपना अंत करवा लेगी, जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तो ये देख, मैं विशालाक्षी अनंत काल तक बिना अपनी पलकें झपकाए रही, क्योंकि मैं दीर्घ अवधि अपलक अपने स्वामी महादेव का काशी लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज ये देखा दुर्गासुर का अंत कर उसकी आत्मा को पापमय जीवन से मुक्त करेगी। तो तुच्छ नारी पुकार कर आना, जैसे आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी। दुर्गासुर के वध के बाद माँ दुर्गा अत्यधिक क्रोधित रहती हैं और सभी देवता उनका क्रोध शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। माता, शांत हो जाइए माता, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए माता। अब तो ये दुष्ट आपके पैरों तले है, विनाश हो चुका है उसका, इसलिए अपना क्रोध शांत कीजिए माता। माता, हमारी प्रार्थना सुनिए माता, शांत हो जाइए। सभी देवताओं के प्रार्थना से उनका क्रोध शांत होता है और फिर माँ दुर्गा अपना वास्तविक रूप धारण करती है।
पर चलने के लिए इसे प्रेरित करने वाले इसके प्रमुख अवगुण अहंकार का अब नाश हो चुका है। इसीलिए अब मेरे द्वारा इसका संहार होने पर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय मां दुर्गा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पते।